मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे जजीरे की जिसे अपने माफिया की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप लोगों ने अक्सर पाकिस्तानी सियासतदानों की ज़ुबानों से एक लफ्ज़ सिसिलियन माफिया ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको इस माफिया की सरजमीन की सैर करवाएंगे। ये इटली और बहरे रूम का सबसे बड़ा जजीरा भी है। इसे कई अक़वाम ने फतह किया। यहाँ अरब मुसलमान भी फाते रहे और मुसलमानों की हुकूमत भी यहाँ कायम रही। इस सरजमीन को एक फ़ाल आतिफ़ी शाह की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये घूमती हुई पहाड़ियों की सरजमीन भी कहलाता है। इसे कई कुदरती ज़खायर और कौमी पार्क्स की सरजमीन भी कहा जाता है। ये जजीरा अपने लजीज लीमू के फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संतरी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जजीरा अपनी भरपूर तारीख और मुख्तलिफ सकाफ़तों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ खानों का अनोखा इम्तजाज पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने रात की रंगीनियों और दिन के मेलों की वजह से मशहूर सिसिली की। आज हम आपको सिसिली के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। ये वो जजीरा है जिसे अस्कीलिया भी कहा जाता है। आज की ये वीडियो इसी जजीरे के बारे में होगी। दोस्तों, इटली का जजीरा सिसिली या फिर एस्कीलिया एक खुद मुख्तियार इलाका और बहरा रोम का सबसे बड़ा जजीरा है, जिसका रकबा 25,700 मुरबा किलोमीटर है और आबादी लगभग 50 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ सबसे बड़ा सिटी पालेर्मो है, जहाँ 5 मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मिलते हैं। सिसिली मशरिक में आबनाए मसीना के जरिए इटली से कटा हुआ है। जजीरे पर वाक़ आतिफ़ी शाह पहाड़ एटना तकरीबन 3,350 मीटर बुलंद है, जो यूरोप का सबसे बुलंद तरीन आतिफ़ी शाह है। ये दुनिया के मुतहरिक तरीन आतिफ़ी शाहों में से एक है। क़ब्ल मसीह में ये जजीरा यूनान और कार्थेज सल्तनतों के दरमियान कशमकश का मरकज़ रहा और कई सदियों तक रोमी सल्तनत का सूबा रहा। 552 में इसे बाज़ंतीनियों ने फतह कर लिया और 827 तक ये बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा रहा। 827 से 902 तक मुस्लिम अरबों ने इसको फतह कर लिया और आल कल्बी ने अमारात कसलिया कायम करके पालरमो को अपना दारुल हुकूमत बना दिया, जो आज तक सिसिली का दारुल हुकूमत है। सलेबी जंगों के दौरान इस जजीरे पर मुसलमान और मसीही आबादी के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद 1224 में मसीही हुक्मरानों ने तमाम मुसलमानों को जजीरे से बेदखल कर दिया। माउंट एंटना सिसिली पर एक फ़ाल आतिफ़ी शाह है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा आतिफ़ी शाह कहलाता है और दुनिया में सबसे फ़ाल आतिफ़ी शाहों में से एक है। दोस्तों, सिसिली में एक मतनू ज़मीन की तज़यीन की गई है, जिसमें पहाड़, घूमती हुई पहाड़ियाँ, ज़रखेज़ मैदान और खूबसूरत साहल शामिल है। ये जजीरा कई कुदरती ज़खायर और पार्क्स का घर है, जैसे कि ज़ंगारो नेचर रिजर्व और नारोडी रीजनल पार्क वगैरह। सिसिली बहरा रूम की आबोहवा से लुत्फ़अंदोज़ होता है। यहाँ गर्म गर्मियाँ और हल्की सर्दियों के साथ दिलचस्प आबोहवा पाई जाती है। ये जजीरा अपने लजीज लीमू के फलों के लिए जाना जाता है, जिसमें संतरी, लीमू और खून के नारंगी शामिल होते हैं। सिसिली की तारीख की बात की जाए तो यह जजीरा एक भरपूर और पेचीदा तारीख रखता है। इसमें मुख्तलिफ तहजीबों के असरात हमें वाज़ेह देखने को मिलते हैं, जिनमें यूनानी, रोमी, अरब, नार्मन और हस्पानवी शामिल है। यहाँ जनूब मशरकी साल पर वाक़या कदीम शहर सायरा गीज़ा एक ज़माने में मगरबी दुनिया की सबसे ताकतवर स्टेट हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ एग्रीजेंटो में मंदिरों की वादी वाक़या है, जो यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा की जगह समझी जाती है, जहाँ बहुत से यूनानी मंदिर मौजूद है। दोस्तों, सिसिली के खानों में सकाफ़ती असरात का एक अनोखा इम्तज़ाज देखने को मिलता है। यहाँ पे अरब और नार्मन असरात वाज़ेह देखने को मिलते हैं। ये जजीरा अपनी कठपुतली के थिएटर्स के लिए जाना जाता है, जिसे ओपेरा दी पेपी कहा जाता है। यहाँ अरबी, यूनानी और बहुत सी जुबानों के असरात भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सिसिलियन माफिया का नाम तो सुना ही होगा। ये एक मुजरमाना तंजीम थी जिसकी जड़ें सिसिली में है और इस जजीरे की तारीख पर इनका काफ़ी असर पड़ता है। सिसिली अपने मुतारिक त्योहारों और मजहबी तकरीबात के लिए जाना जाता है, जिनमें कतानिया में सेंट अकाता की ईद और पालरमो में सेंट रोजालिया की दावत वगैरह शामिल है। यहाँ पर शहरों में वसी फ्लोटस और सिसिलियन कार्निवल मनाए जाते हैं, जो रंगीन मलबूसात का बायस बनते हैं। सिसिली में शराब तैयार करने की एक मजबूत रवायत है, जिसमें शराब के कई काबिल जिक्र इलाके शामिल हैं। ये जजीरा बादाम से बनी पेस्ट्री के लिए जाना जाता है। सिसिली में मुनफरिद
और पेचीदा डिजाइन के साथ सिरामिक्स और मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। यहाँ पालरमो में नॉर्मन महल शानदार म्यूजिक और तारीखी अहमियत के साथ तामीरी शाहकार है। यहाँ पर मौजूद कैरिटो सेसिलियनो एक सजी हुई सिसली की टोकरी है जो घर में तैयार की गई टोकरी होती है, जो सिसली की कारीगरी और सकाफत की इलामत बनी हुई है। यहाँ पर मशरकी साल पर एक दिलकश शहर है जिसे टोरोमिनो कहा जाता है, जो यूनानी थिएटर्स का गढ़ कहलाता है। दोस्तों, पालरमो सिसली का दारुल हुकूमत और एक मुतारिक शहर है। इसमें आर्किटेक्चरल तर्जें शामिल हैं, जिसमें अरब, नॉर्मन और नो आर्ट शामिल है। दोस्तों, ऑलियन जजीरा सिसली के शुमाली साहल से दूर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा का हिस्सा है, जो अपने आतिफिशा मंजर और क्रिस्टल साफ पाने के लिए जाना जाता है। सिसली और ट्यूनिस के दरमियान वाक़या पेंटिलिरिया जजीरा अपने मुनफरिद फन तामीर के लिए जाना जाता है, जिसे द मूसा भी कहा जाता है, और इसके गर्म चश्मे पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद काफूला का कस्बा मुतासर कुन म्यूजिक और दिलकश समुद्री किनारे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मौजूद एरीज का कस्बा, जो एक पहाड़ी पर वाक़ है, पानी को देखने के लिए बेहतरीन जगह समझा जाता है। यहाँ पर वेल दी नोटो के बारोक कस्बे पूरी दुनिया के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा की जगह भी है। दोस्तों, ये सरजमीन अपने शानदार म्यूजिक के लिए जानी जाती है। यहाँ पर डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए मकबूल तरीन मकामात हैं। यहाँ पर फिनीशियन सिसली के इब्तदाई आबादकार थे, जिन्होंने जजीरे पर तिजारती चौकियाँ कायम की थी। दोस्तों, ये जजीरा कदीम बहिरा रूम में यूनानी सकाफत के फैलाव का एक अहम मरकज़ था। कदीम ज़माने के अजीम तरीन रियाजीदान और साइंसदानों में से एक आर्किमेडीज इसी सरजमीन पर पैदा हुए थे। ये जजीरा रोमी सल्तनत के एक स्ट्रेटेजिक मकाम के तौर पर जाना जाता था, और इसकी जरखेज़ मिट्टी की वजह से, इसे रोम की रोटी की टोकरी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। अरब हुक्मरानी के दौरान सिसली सीखने और स्कॉलरशिप का एक अहम मरकज़ बन गया। दोस्तों, आप दुनिया में जहाँ भी देखें, जिस कोने, जिस शहर और जिस डगर पर अरब मुसलमानों की हुक्मरानी आई, इन्होंने उसे पढ़ने, लिखने और सीखने का मकाम बना दिया। दोस्तों, 11वीं सदी में सिसली पर नॉर्मन की फतह ने इसे अहम तामीराती और सकाफती असरात के मरकब के साथ एक नई शक्ल दे दी। पालरमो स्टोन एक कदीम मिस्री नमूना है जो यहाँ पर नुशजात पर मुश्तमिल है, जिसमें सिसली का तिजारती शराकतदार के तौर पर जिक्र मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर कदीम शहर मौजूद हैं जो अपने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 5वीं सदी कब्ल मसीह के मंदिर मौजूद है। सिसली इटली का खुद मुख्तियार इलाका है, जिसकी अपनी इलाकाई हुकूमत और सदर मकाम है। सिसलियन आज़ादी की तहरीक ज़्यादा खुद मुख्तियारी और यहाँ तक कि इटली से आज़ादी की वकालत भी करती है। ऐसी माफिया की तहरीक भी चली थी जिसने पूरी दुनिया को सबक सिखा दिया था। इसे सिसलियन माफिया की तहरीक कहा जाता है। दोस्तों, पालरमो शहर में एक गली है जिसका नाम माफिया मुखालिफ मकतूल जज जियोवानी फाल्कन के नाम पर रखा गया था। सिसलियन माफिया, जिसे सानोस्ट्रा भी कहा जाता है, इस जजीरे पर तवील अरसे तक तशद्दुद की तारीख रखता है। यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियाँ और इत्तेहाद हुकूमत कर रहे हैं। खाने की बात की जाए तो यहाँ समुद्री ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिनमें तलवार मछली और सार्डीन्स, ऑक्टोपस शामिल है। पनीर, गोश्त या सब्जियों से भरी हुई गहरी तली हुई चावल की एक डिश भी यहाँ बहुत मशहूर है, जिसे गेंद की शक्ल में बनाया जाता है। तो दोस्तों, सिसली के बारे में आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।